हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, होली से पहले होलिका दहन करने की परंपरा है। होलिका दहन की कथा तो आप सब जानते हैं, लेकिन इस कथा में छिपी देवी की महिमा के बारे में आज हम आपको बताएंगे। भारत में होली के दिन मात्र रंगों से खेला नहीं जाता है, बल्कि उससे एक दिन पहले होलिका दहन के रूप में होली पूजी जाती है। हिंदू धर्म में इसका गहरा अर्थ है। यह दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। होलिका दहन के साथ कई पौराणिक कथाएं जुड़ी है, जिसमें भक्त प्रहलाद की कथा काफी प्रचलित है। देश के कोने कोने में होलिका दहन बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसकी कई प्राचीन मान्यताएं और विशेषताएं हैं। हिंदू पुराणों के अनुसार हिरण्यकशिपु नाम का एक राजा था। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से वरदान पाने के लिए कठोर तपस्या की। उसने ब्रह्मा जी से 5 वरदान प्राप्त किए। पहला वरदान कि वह ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए गए किसी भी प्राणी के हाथों नहीं मरेगा। वह न दिन और न रात, न किसी भी हथियार से, न पृथ्वी पर, न आकाश में, न घर के अंदर, न घर के बाहर, न कोई पुरुष, न कोई देव और न कोई दानव, किसी से भी नहीं मरेगा, और वह सारी सृष्टि का मात्र शासक हो। वरदान प्राप्ति के बाद हिरण्यकशिपु बहुत शक्तिशाली बन गया। वह खुद को भगवान मानने लगा था। वह किसी और देवता की पूजा करने वाले लोगों को दंडित करने लगा। उसका अत्याचार बढ़ने लगा। वह भगवान विष्णु से घृणा करता था। हिरण्यकशिपु का एक बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। यह बात हिरण्यकशिपु को पसंद नहीं थी। उसने प्रहलाद को विष्णु की भक्ति न करने को कहा, परंतु भक्त प्रहलाद ने भगवान विष्णु की भक्ति जारी रखी। इसलिए उसने प्रहलाद को मारने की कई कोशिशें की, लेकिन उसमें उसको सफलता नहीं मिली। हिरण्यकशिपु ने थक हार के अपनी बहन होलिका का सहारा लिया। उन्होंने मिलकर प्रहलाद को मारने की योजना बनाई। होलिका को वरदान मिला था। होलिका को वरदान के रूप में एक वस्त्र मिला था जो कभी जल नहीं सकता। उसी वस्त्र को ओढ़कर होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ गई। प्रहलाद ने भगवान विष्णु के नाम का जाप करना प्रारंभ किया। अचानक वह वस्त्र उड़कर प्रहलाद के ऊपर आकर गिर गया और प्रहलाद बच गया, परंतु होलिका जलकर भस्म हो गई। मान्यता है कि तब से ही बुराई पर अच्छाई की जीत के उत्साह स्वरूप सदियों से हर वर्ष होलिका दहन मनाया जाता है। होलिका दहन की कथा पाप पर धर्म की विजय का प्रतीक है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर होलिका को देवी क्यों माना जाता है, जबकि होलिका एक राक्षसी थी और उसने अपने ही भतीजे का अहित करने की कोशिश की थी। तो उत्तर यह है कि होलिका एक देवी थी जो ऋषि द्वारा दिए गए श्राप को भुगत रही थी। मृत्यु के कारण उस जन्म का श्राप पूर्ण हो गया और वह अग्नि में जलने के कारण शुद्ध हो गई। इसी कारण होलिका को राक्षसी होने के बाद भी होलिका दहन वाले दिन देवी के रूप में पूजा जाता है। इसी प्रकार होलिका के चक्कर लगाने से सभी प्रकार के कष्ट मिट जाते हैं और माना जाता है कि होलिका दहन वाले दिन अग्नि में एक मुट्ठी चावल डालने से कोई भी आपका अहित नहीं कर पाता। तो दोस्तों, इस तरह एक राक्षसी बनी होलिका देवी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।